हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 9 फरवरी 2026 के। आज की डेली करंट अफेयर्स का जो कल का रिवीजन क्वेश्चन था वो था, सोराया अगाही हाजी आगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है। तो ये इनका नाम है सोराई अगाही हाजी आगा। ये ईरान की एक महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय IOC में बनने वाली पहली महिला बन गई है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने बुधवार 4 फरवरी 2026 को ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है, जो वर्तमान में सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि बन गई है। क्वेश्चन नंबर 1, शारदा गली गलियारा हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में है। हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल। तो किस राज्य में? बिल्कुल उत्तराखंड राज्य में ये शारदा नदी कॉरिडोर है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा नदी गलियारे की आधारशिला रखी। ये उत्तरी भारत और पश्चिमी नेपाल की सीमा पार नदी है। ये याद रख लेना आपको, महान हिमालय में पूर्वी ढलानों को काली नदी के रूप में उत्पन्न होने वाली ये नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। और ये वरमदेव मंडी नेपाल से भारत गंगा के मैदान में प्रवेश करती है, शारदा मैदान के ऊपर चौड़ी हो जाती है। इसकी जो आपकी सहायक नदियां हैं वो आपको याद रखना है, धौलीगंगा, गौरीगंगा और सरजू। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सेशेल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। सूरत, मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता। भारत और सेशेल्स के बीच में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है मुंबई शहर में आयोजित। तो हाल ही में मुंबई में आयोजित एक भारत सेशेल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भारत और सेशेल्स ने समुद्री व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था क्षेत्रों और सतत विकास में उपयोग को गहरा करने के अवसरों को पता लगाया। स्थान, ये पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह देश है। ये मेडागास्कर के उत्तर पूर्व और मुख्य भूमि अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। याद रखना, सेशेल्स 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जिसमें 8 पर ही लोग रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया और 30 इको कॉटेज की नींव रखी। झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो झारखंड के दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नई जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। हाल ही में झारखंड के पर्यटन मंत्री ने हाल ही में पूर्वी सिंहभूम के दलमा WLS में एक जंगल सफारी का शुभारंभ किया और 30 नए इको कॉटेज की नींव रखी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के पास स्थित यह है। छोटा नागपुर पठार के पास दलमा पहाड़ियों के पास स्थित है। इस अभ्यारण्य का नाम दलमा माई नामक स्थानीय देवी के नाम पर रखा गया है। 1975 में इस अभ्यारण्य की नींव रखी गई थी और इसमें भारतीय हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण आबादी मौजूद है। इस मंदिर के आसपास एक, याद रखना, एक भगवान शिव का मंदिर है जिसे दलमा मंदिर भी कहा जाता है। और इसके बीच में से एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और दीमना झील का जलग्रहण क्षेत्र भी आता है। सीतागुल्डी और दसम नामक 2 झरने भी इसी WLS के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोलीहाचेस गरबंगा एनासिस नामक चींटियों की एक नई प्रजाति की पहचान किस राज्य में की गई। कर्नाटक, केरल, असम और ये आपको मिजोरम। तो कहाँ पर की गई? असम में की गई। तो गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित गरबंगा आरक्षित वन में पोलीहाचेस गरबंगा एनासिस नामक चींटियों की नई प्रजाति खोजी गई है। चींटी की नई प्रजाति है और ये असमिया कांटेदार चींटी के नाम से जानी जाती है। और आपको याद रखना है, ये लगभग 5.5 मिलीमीटर लंबी असमिया कांटेदार चींटी देखने में बेहद आकर्षक होती है। काले रंग की इस प्रजाति का पेट चमकीले पीले रंगी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्ला युवा साथी नामक एक नई योजना शुरू की। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो बांग्ला युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। टोक्यो, मस्कट, रियाद या अबू धाबी। तो वर्ल्ड डिफेंस शो हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित हो रहा है। तो वर्ल्ड डिफेंस शो सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो 8 से 12 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है। ये वर्ल्ड डिफेंस शो दुनिया की बड़ी रक्षा प्रदर्शनियों में से एक है। 700 से ज़्यादा रक्षा कंपनियां और 400 सरकारी अधिक प्रतिमंडल यहाँ पर भाग लेंगे। भारत भी इस वर्ल्ड डिफेंस का हिस्सा बनेगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज सऊदी अरबिया में होने वाली वर्ल्ड डिफेंस शो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
और इस वर्ल्ड डिफेंस शो की जो थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश में बोत्सवाना से कितने चीते लाए जाएंगे? 3, 2, 5, 8। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में बोत्सवाना से 8 नए चीते लाने की बात चल रही है। तो भारत में चीता प्रोजेक्ट के तहत दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया के बाद अब बोत्सवाना से भी चीते लाए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर विदेशी धरती से चीते आ रहे हैं। 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 और चीतों के भारत आने की तैयारी है। इसके साथ ही भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता की नई गति मिलेगी। यह कदम भारत और केंद्र सरकार के बीच करीबी समन्वय के बाद उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि 2022-23 में भारत ने पहला अंतर महाद्वीपीय बड़े मांसाहारी जानवरों का स्थानांतरण सफलतापूर्वक किया था। इस दौरान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीते भारत लाए गए। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 8 चीतों को कुनू नेशनल पार्क में छोड़ा। फिलहाल भारत में कुल 30 चीते हैं और इनमें से 19 का जन्म भारत में हुआ है। भारत में जन्मी मादा शावक मुखी अब 5 स्वस्थ बच्चों की मां भी बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8, महिला केंद्रित कौशल विकास प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस मंत्रालय ने IPI ग्लोबल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, लघु व उद्यम मंत्रालय। तो किसने? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ये MOU साइन किया। हाल ही में MSDE ने भारत में महिला कौशल विकास प्रणाली को मजबूत करने के लिए IP ग्लोबल के साथ साझेदारी की है। कौशल विकास मंत्रालय ने भारत भर की युवा महिलाओं के लैंगिक रूप से संवेदनशील और भविष्य के लिए कौशल विकास प्रणाली बनाने के लिए IPI ग्लोबल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का 155 मिलियन छात्र जनादेश नामक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्व का सबसे किफ़ायती शहर माना गया है? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो कहाँ माना गया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली को सबसे किफ़ायती शहर माना गया है। 11वें नंबर पर आपकी मुंबई शहर भी आता है। तो हाल ही में नाइट फ्रैंक, डेलिएट इंडिया और QS द्वारा संयुक्त रूप से जारी इंडियाज 155 स्टूडेंट मैंडेट नामक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर माना गया है। मुंबई 11वें नंबर पर, बेंगलुरु 15वें नंबर पर रहा। यह रैंकिंग QS वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 का हिस्सा है। इसमें 150 शहरों का मूल्यांकन 6 मापदंडों के हिसाब से किया गया था: सामर्थ्य, नियुक्ति गतिविधि, विश्वविद्यालय रैंकिंग, शहर की वांछनीयता, छात्रों की राय और छात्रों का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 10, बस्तर पांडुम महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और सिक्किम। तो किस राज्य से? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से इससे संबंधित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में बस्तर पांडुम महोत्सव जो कि जगदलपुर में मनाया जा रहा है, इसका उद्घाटन हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदलपुर में भव्य आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव बस्तर पांडुम 2026 का उद्घाटन किया। जगदलपुर की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान बस्तर पांडुम का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया की कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है? तीसरा, पांचवा, चौथा या छठा? तो भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है सैन्य शक्ति के मामले में। तो भारत पावर इंडेक्स 2000 स्कोर 0.0741 के साथ संयुक्त अमेरिका 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा। रूस, चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक और इंस्ट्योटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो हाल ही में भारत नेत्र पहल के तहत उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई 2 दिवसीय ब्लैक स्वान समिट 2026 का शुभारंभ भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। तो कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। इसका उद्देश्य राजस्थान को AI ग्लोबल फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। 24 देशों में 1700 से अधिक प्रतिनिधि और 5 महाद्वीप के लगभग 100 वक्ता शामिल हुए। उनकी अंतर्राष्ट्रीय अपील और महत्व को दर्शाता है। सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी जो सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण की इकाई है, उड़ीसा सरकार के सहयोग से 5 से 6 फरवरी को भुवनेश्वर में पहले ब्लैक स्वान समिट का आयोजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, एयरबस ने एयरस्पेस अध्ययन के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में एयरबस ने अपने एयर
स्पेस उद्घाटन के लिए गुजरात के वडोदरा में एयर स्पेस उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। तो हाल ही में एयरबस ने गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में एयरोस्पेस अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। जीएसवी भारत का उद्योग उन्मुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र को समर्पित है। ये सहयोग केंद्र भारत के एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एयरबस और जीएवी के बीच दीर्घकालिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सह प्रबंध की घोषणा 2024 में की गई। इसका उद्घाटन एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टमेयर ने किया था। जीएसवी भारत का पहला राज्य है जो परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार ने और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी NFTA बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? नागालैंड, असम, मिजोरम या त्रिपुरा? तो मिजोरम, ये नागालैंड सरकार ने FNTA बनाने यानी कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाने की घोषणा की। हाल ही में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO ने एक फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में नई दिल्ली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 किसने जीता? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड? तो किसने जीत लिया है? ये झारखंड ने जीत लिया है पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन 2026, जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया था और इसमें मेजबान राजस्थान को झारखंड की महिला टीम ने हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो झारखंड की महिला टीम ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन 2026 में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय स्तर पर अनुशासित और आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन किया। पैरा थ्रोबॉल महिला फाइनल मैच राजस्थान और झारखंड के बीच हुआ। मेजबान टीम राजस्थान के खिलाफ खेलते हुए झारखंड ने दबाव में संयम और रणनीतिक अनुशासन का प्रदर्शन किया। झारखंड ने राजस्थान को 21-17 के स्कोर से हराया, जो लगातार उनके मजबूत रक्षणात्मक प्रदर्शन का दर्शाता है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप में पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश चैंपियन बनकर उभरा। पुरुषों की स्पर्धा में तेलंगाना दूसरे नंबर पर और हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा। झारखंड की पुरुष टीम सेमीफाइनल में कड़े मुकाबले के बाद चौथे स्थान पर रही, पोडियम में मामूली अंतर से चूक गई। तो ये थी करंट अफेयर्स का आज का क्वेश्चन। ऐतिहासिक कोंडावेंडू किला राजस्थान के व्यापक विकास की योजनाओं की घोषणा हाल ही में की गई। ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब? तो किस राज्य में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।